ओ नमः सौंदर्य लहरी श्लोक क्रमांक 65 रणे जित्वा दैत्यान् प्रहृत शिरस्त्रैः कवचिभिः निवृत्तैश्चण्डान् शत्रुपुरहरनिर्माल्य विमुखैः विशाखैरिन्द्रोपेन्द्रैः शशिविशकदकर्पूरशकलाः वलीयन्ते मातस्तव वदनतांबूलकवलाः। अनुवाद। हे माँ लड़ाई के मैदान में राक्षसों को जीतकर उनके शीश के रक्षण करने वाले बख्तर कवच इत्यादि उतार कर फिर से स्कंद, इंद्र और विष्णु और शिव जी के निर्माल्य को पूजा में चढ़ाते हैं, जैसे तांबुल, भांग, चंडका इत्यादि कोई मेल नहीं होता, उसी प्रकार से आपका भी कहीं पर भी कोई मेल नहीं होता। परंतु चंद्र जैसे स्वच्छ कपूर के टुकड़े को धारण करने वाले आपके मुख में रहे पान के टुकड़े को वह ग्रहण करता है। इसलिए हे माँ, युद्ध में दैत्यों को जीतकर कवच पहने हुए इंद्र, विशाल एवं उपेंद्र आपके श्रीमुख को चबाकर थूके हुए शुभ्र कर्पूर युक्त पान सुपारी के प्रसाद अत्यंत उत्सुकता से शीर त्राण, कवच कुंडल इत्यादि, मुकुट आदि शीर त्राण उतार कर ग्रहण कर लेते हैं और त्रिपुर हर भगवान शिव के निर्माल्य के चंड अंश को मानकर छोड़ देते हैं। श्लोक क्रमांक 66। माता की वाणी। विपंचया गायन्ति विविधमपदानं पशुपते स्तवयारब्धे वक्तुं चलितशीरसः साधुवचने तदीयैर्माधुर्यैरपलपित तंत्रिकलरवां निजां वीणां वाणीं निचुलयतिं चोलेन निवृतम्। अनुवाद। हे माँ, सरस्वती भगवान शंकर के विविध पराक्रमों के गीत वीणा के साथ गाते हैं, तब आप शीश हिलाकर डोलाकर, इस प्रकार से जैसे गीत गाते तो उसमें धुन में अपन रम जाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, तो उसको बोलते हैं शीश हिलाकर डोलाकर बराबर बराबर ऐसा कहते हुए शुरुआत करती है। तब आपकी वाणी की मधुरता के आगे वीणा की आवाज़ की टंकार भी सूक्ष्म लगती है, और इसलिए सरस्वती सरस्वती भी अपनी वीणा को छुपा देती है कपड़ों में लपेटकर। विवेचन इस प्रकार से है कि हे माँ, भगवती श्री सरस्वती श्री भगवान शिव की विचित्र लीला चरित्र का वीणा में गान करके अपनी वीणा को अपने झोले में यानी थैले में तुरंत ही बंद कर देती है शीघ्रता से, क्योंकि उनका गान, गीत, माधुर्य, प्रसन्न जो अत्यंत मधुर स्वर में कुछ धीरे धीरे शीश हिलाती है, ऐसा बोलते हैं। यह स्वर के माधुर्य में श्री सरस्वती जी की वीणा का तार भी फीका लगता है। श्री सरस्वती जी की वीणा का तार स्वर भी फीका लगता है। क्रमांक 67। माँ की हड़पची ठोड़ी। कराग्रेण स्पृष्ट तुहिनगीरिणां वत्सलतय गिरिशेनोदस्तं मुहूर्धरपानाकुलतया करग्राह्यं शम्भोर्मुखमुकुरवृन्तं गिरिसुते कथं कारं भ्रमस्तव चुबुकमौपम्यरहितम्। अनुवाद।
आपकी ठोड़ी से, हड़पची से, वात्सल्य से हिमालय माता पार्वती के पिता का नाम है। हिमालय उंगली से स्पर्श करते थे एवं होठ पर चुंबन करना इत्यादि भगवान श्री शंकर व्याकुलता को बताता है। हे पर्वत राज की पुत्री, आपके मुख रूपी आईने को एक छोर पर भगवान शंकर का हाथ ऊपर करके योग्य है, ऐसा ही इशारा आप करती है। इस ठोड़ी में ठोड़ी की कोई भी उपमा दे सकने की योग्यता नहीं है, यानी कि ठोड़ी बहुत ही श्रेष्ठ है। इसलिए इसका वर्णन किसके साथ करें, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर होता है। तो उसका विवेचन कि हे माँ, आप श्री के पिता हिमालय के वात्सल्य भाव से आप श्री की चिबुक के कराग्र, ये कराग्र उंगली के जो 4 पर्व प्रथम है वो कराग्र से स्पर्श किया। उसके बाद अधर, ये अधर होठ, नीचे का होठ है उसको अधर कहते हैं। अधर पानातुर श्री भगवान शिव के बारंबार चुंबन अर्थ से चिबुक को उठाया, ऐसे उठाते हैं वो उठाया। आप श्री के मुकुर की नीचे की रेखा श्री भगवान शिव के ही हस्तविलास की वस्तु है। उससे उपमा रहित दिव्य चिबुक वर्णन हम कैसे कर सकते हैं और किन शब्दों में करेंगे? श्लोक क्रमांक 68 माता की डोक, ये ग्रीवा। भुजाश्लेषान् नित्यं पुरदमयितुः कंटकवती तव ग्रीवा दत्ते मुखकमलनाल श्रियमयम् स्वतस्वेता काला गुरुबहुल जम्बालमलिनां मृणालीलालित्यं वहति यदधोहारलतिका। अनुवाद इस प्रकार से है कि भगवान शंकर के दोनों हाथ हमेशा आलिंगन करने के लिए कारण रोमांच अनुभवने वाली आपकी ग्रीवा गर्दन मुखरूपी कमल की दंडी के जैसे शोभायमान होती है। तो वह ग्रीवा गर्दन अपने आप में श्वेत तो है ही, किंतु लंबे समय से अगरुणों गाढ़ लेप करने से मलिन दिखती है।